हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? अच्छे से रहिए। हम आपका 11.2 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये पूरी वीडियो है। सो दैट द थ्री लाइन विद द डायरेक्शन क्वेश्चन 12/13 3/13 माइनस 4/13 4/13 11 12/13 3/13 3/13 माइनस 4/13 12 A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3 परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वैल्यू मैंने फिलअप कर दिया है। A1 B1 C1 लिख दिया, A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे 12/13 4/13 माइनस 3/13 इंटू 12/13 माइनस 4/13 इंटू 3/13। तो 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169 48/169 माइनस 48/169 एस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम स्टूडेंट बनाने जा रहे हैं वीडियो। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 - 1 2 3 4 - 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 3 5 6। x1 हो जाएंगे 1 - 1 2 x1 y1 z1 3 4 - 2 x2 y2 z2 and 0 3 2 x1 y1 z1 3 5 6 x2 y2 z2। तो हम x2 माइनस x1 निकालेंगे, y2 माइनस 1 निकालेंगे, z2 माइनस z1। तो 3 - 1 4 + 1 हो जाएंगे, -2 तो 2 5 - 4 A1 B1 C1 हो जाएंगे। इसी तरह से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 निकालेंगे, 3 - 0 5 - 3 6 - 3 तो 3 2 4 हो जाएंगे, A2 B2 C2 हो जाएंगे। परपेंडिकुलर के लिए है 2 5 - 4 3 2 4 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 2 × 3 5 × 2 4 × -4 तो 6 हो जाएंगे, +10 हो जाएंगे, -16 में जोड़ देंगे तो 60 में 60 0 हो जाएंगे। एस परपेंडिकुलर आप देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। 2 का हम क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 - 2 1 1 2 5। इसमें भी x2 में x1 y2 - y1 z2 - z1 निकालेंगे तो ये हो जाए 4 7 8 2 3 4 का 2 - 4 3 - 7 4 - 8 -2 -4 -4 A1 B1 C1 हो जाएंगे। इसी तरह से इधर भी है x2 में x1 y2 - y1 z2 - z1 -1 -2 1 1 2 5 1 + 1 2 + 2 5 -1 2 4 4 A2 B2 C2। पैरेलल के लिए फार्मूला A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो A1 - 2/2 इधर है, ये है B1 का -4/4 C1 -4/4 सब में माइनस है, सब 1 1 हो जाएगा, -1 -1 ऐसे इट इज ए पैरेलल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट 1 2 3 and is the parallel to the vector 3i + 2j - 2 के equation of line passing through the parallel line r = a + lambda b a 1 2 3 i + 2j + 3 के b = 3i + 2j - 2 के इक्वेशन होंगे r = a + lambda b पहलू भार देंगे 1 + 2j + 3 के लैम्डा 3i + 2j - 2 के। अब हम क्वेश्चन 5 बता जाए a = 2i - j + 4 के b = i + 2j - के r = a + lambda b 1/2i - j + 4 के लैम्डा का -1 + 2j - के। कार्टेशियन में निकालेंगे तो x - 2 हो जाएंगे अपन 1, क्योंकि ये वैल्यू जो है लैम्डा 1 2 -1 नीचे हो जाएंगे 1 2 -1 है, ये है। और x1 की वैल्यू 2 -1 और 4 होंगे तो x - 2 अपन 1 y + 1/2 z - 4 अपन 1। ठीक है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताया जाए। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट -2 4 - 5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय x + 3/3 y - 4/5 z + 8/6। इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन x - x1/f = y - y1/b z - z1/c x1 = -2 y1 = 4 z1 = -5 A3 = a = 3 b = 5 c = 6। तो ये हमारा कार्टेशियन हो जाएंगे x + 2/3 y - 4/5 z + 5/6। ये हमारा कार्टेशियन में रख करके इक्वेशन निकाल दिए। अब हम किस इक्वेशन 7 बताने जा रहे हैं।
द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन x में 5/3 y + 4/7 z में 6/2 राइट इस वेक्टर फॉर्म में। तो हमारा वेक्टर फॉर्म है x में x1/a y - y1/b z में z1/c। x में 5/3 y + 4/7 z में 6/2 है इक्वेशन। x1 = x में x1 कंपेयर करेंगे तो x1 = 5 y1 = -4 z1 = c 3 7 2 a b c का हो जाएगी वैल्यू a = 3 b = 3 और b = 7 c = 2 इक्वेशन a = xi + yj + z के इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो 5i - 4j + 6j b = 3i + 7j + 2k। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म r = a + λb 5i - 4j + 6k λ 3i + 7j + 2k। क्वेश्चन नंबर 11.2 का 8 बताएंगे फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 - 2 3 इक्वेशन ऑफ द वेक्टर आजकल a + λb a = 0i + 0j + 0k ओरिजिन 0 0 होता है b = 5i - 2j + 3k आजकल 0 + λ 5i - 2j + 3k 5i - 2j + 3k कार्टेशियन पॉइंट x - x1 y - y1/b z में z1/c तो 0 0 x1 y1 z1 है b = 5 - 2j + 3k a b c की वैल्यू 5 - 2 3 होगा तो ये वैल्यू रख x में 0/5 y में 0/2 z में 0/3 ये हो जाएंगे x/5 y - 2 z/3। अब क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं फाइंड द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2 - 5 3 - 2 6 a = 3i - 2j - 5k b = 3i - 2j + 6k b से निकालेंगे तो 3i - 3i - 2j + 2j 6k + 5k तो b से 11k होंगे। इक्वेशन ऑफ द 2 पॉइंट r = a + λ b से r = 3i - 2j - 5k और b से की वैल्यू है 11k × λ। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन x में x1/a y में y1/b z में z1/c x में 3/0 y + 2/0 z + 5/11 क्योंकि b से की वैल्यू 11 है तो इसमें a b c की वैल्यू a b की 0 होंगी और c की 11 होंगी। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट 10 फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन r वेक्टर = 2i - 5j + k λ 3i + 2j + 6 वेक्टर r = 7i - 6k + μ i + 2j + 2k तो b1 हो जाएंगे 3i + 2j + 6k b2 हो जाएंगे 1 + 2j + 2k cos थीटा b1 डॉट b2 mod b1 × mod b2 3i + 2j + 6k i + 2j + 2k 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये जो 3 1 जो 3 4 2 2 जो 4 6 2 जो 12 √9 + 4 + 36 √1 + 4 + 4 होंगे then 12 4 16 3 19/49 × 9 7 हो जाएंगे इसका 3 हो जाएंगे तो 9/21 थीटा = cos इनवर्स हो जाएंगे cos 19/21। ये सेकेंड पार्ट है r वेक्टर = 3i + j - 2k λ × i - j - 2k ये b1 हो जाएंगे लैम्डा के अंदर वाला b1 वेक्टर r = 2i - j - 56k μ 3i - 5j - 4k ये b2 का काम होंगे तो b1 = i - j - 2k mod b 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का 1 + 1 + 4 √6 हो जाएंगे mod b 3i - 5j - 4k तो इसका mod निकालेंगे तो 9 + 25 + 6 हो जाए √50 5/2 हो जाएंगे b1 डॉट b2 मल्टीप्लाई करेंगे b1 b2 का तो ये हो जाएंगे 3 + 5 = 16 cos थीटा b1 × b2 अपन mod b1 × b2 16/16 × 5/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/5/12 होगा 12 का 4 3 जो 12 तो 4 का 2 हो जाएंगे 16/5 × 2 √3 तो 2 से 8 बार में कट जाएगा 8/5/3 ठीक है ओके। 11 क्वेश्चन x - 2/2 y - 1/5 z
z plus 3 upon minus 3 and x minus 2 upon minus 1 y minus 4 upon 8 z minus 5 upon 4. फर्स्ट लाइन 2 5 माइनस 3 होंगे एंड डायरेक्शन कोसाइन सेकेंड लाइन का -1 8 4 होंगे। एंगल बिटवीन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हमारा A1 इक्वल 2 हो जाएगा, A2 इक्वल टू -1 B1 इक्वल टू 5 B2 इक्वल टू 8 C1 इक्वल टू -3 C2। ये सब वैल्यू फिलअप कर देंगे फार्मूले में, तो 2 इंटू -1 5 इंटू 8 -7 इंटू 4 अंडर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे -2 प्लस 40 माइनस 12 अंडर 4 प्लस 25 प्लस 9 अंडर 2 1 प्लस 64 प्लस 16। तो ये जोड़ देंगे तो 40 में से 12 निकालेंगे -2 निकालेंगे तो 26 अपन थर्ड अंडर 38 अंडर 81 26 अपन 938। फिर ये आपका सेकंड पार्ट है x अपन 2 y अपन 2 z अपन 1 ये 2 2 1 A1 B1 C1 हो जाएगा एंड x माइनस 5 अपन 4 y माइनस 2 अपन 1 z माइनस 3 अपन 8 ये A2 B2 C2 की वैल्यू होगा 4 1 8। हमारा फार्मूला कास्ट थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपन अंडर A1 की स्क्वायर B1 की स्क्वायर C1 की स्क्वायर अंडर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 2 प्लस 8 हो जाएगा अंडर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 1 का स्क्वायर 1 8 का स्क्वायर 64। सब इसको करेंगे तो जोड़ेंगे तो 10 एंड 18 अपन 9 अंडर 81 18 अपन 3 इंटू 9 18 अपन 27 2 अपन 3 9 2 जो 18 9 3 जो 27। ठीक है, है 1 माइनस एक्स अपन 3 7 वाई माइनस 14 अपन 2 पी जेड माइनस 3 अपन 2 एंड 7 माइनस 7 पी अपन 3 पी वाई माइनस 5 अपन 1 6 माइनस जेड अपन 5। इसको हम लोग एक्स माइनस x1 अपन ए वाई माइनस y1 अपन बी जेड माइनस Z1 अपन सी के रूप में लेंगे। तो x पहले इक्वेशन को x माइनस 1 अपन -3 कर देंगे, इसमें से 7 कॉमन करके नीचे डिवाइड कर देंगे y माइनस 2 अपन 7 पी हो जाएंगे z माइनस 3 अपन 2 हो जाएंगे तो A1 B1 C1 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को x माइनस 1 7 कॉमन लेकर के x माइनस 1 अपन -3 अपन 7 पी हो जाएंगे y माइनस 5 अपन 1 हो जाएंगे z माइनस 6 अपन -5 A2 B2 C2 हो जाए एट राइट एंगल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। मैंने A1 B1 C1 की वैल्यू को घेर दिया है, A2 B2 C2 की वैल्यू फिलअप करेंगे -3 इंटू 3 अपन P 2 अपन 7 P इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0 9 अपन P प्लस 2 अपन 7 माइनस 10 इक्वल टू 0 9 P प्लस 2 माइनस 70 इक्वल टू 0 तो 9 P माइनस 68 इक्वल टू 0 9 P इक्वल टू 68 P इक्वल टू 68 अपन 13। इसी तरह से है x माइनस 5 अपन 7 y प्लस 2 अपन -5 z अपन 1 x अपन 1 y अपन 2 z अपन 3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गए। ये वैल्यू फिर लिख दिए हैं A1 की वैल्यू B1 की वैल्यू C1 की वैल्यू A2 की वैल्यू B2 वैल्यू C2 वैल्यू A1 A2 B1 B2 C1 C2 7 इंटू 1 -5 इंटू 2 1 इंटू 3 इक्वल टू 0 7 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 0 एस परपेंडिकुलर। क्वेश्चन 14 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वेक्टर आज का 1 प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के वेक्टर आज का 2i माइनस जे माइनस के म्यू 2i प्लस जे प्लस 2 के A1 इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के होगा A2 इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के हो जाएगा B1 इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के होगा B2 इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2 के A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 2i माइनस आई माइनस जे माइनस 2j माइनस के A2 माइनस 7i माइनस 3j माइनस 2 के B1 क्रॉस B2 i माइनस जे प्लस के 2i प्लस जे प्लस 2 डिटर्मिनेंट्स के रूप में रखेंगे i जे के 1 माइनस 1 1 2 1 1। इसको डिटर्मिनेंट से निकालेंगे तो B1 क्रॉस B2 माइनस 3i प्लस 3 के होंगे, देख लीजिएगा। अब इसका मॉड निकालेंगे तो 109 प्लस 9 118 302 हो जाएंगे। D इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस 1 अपन मॉड B1 इंटू B2 वैल्यू फिलअप करेंगे -3i प्लस 3j आई माइनस 3j माइनस 2 के अपन 302। तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस 6 अपन 302 माइनस 9 अपन 302 माइनस मॉड ले लेंगे तो 9 हो जाएंगे 302 अपन 3 3 3 9 3 अपन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 302 अपन 2 हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन का देख लीजिए, समय नहीं है थोड़ा, इसको ध्यान से देखिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। D इक्वल टू B क्रॉस A2 माइनस 1 अपन मॉड B, तो मॉड B इक्वल टू अंडर 14 है
A1 A2 की वैल्यू निकालें, A2 माइनस A1 निकाल लिए हैं, ठीक है। B इंटू A2 माइनस A1 निकालने हैं तो डिटर्मिनेंट से इसका निकालने हैं, तो C की वैल्यू इसका 6 टाइम्स 3 जो माइनस 3 क्या होगा, मॉड B1 इंटू A2 माइनस A1 निकालने हैं तो 306 हो गया। D इजकल टू B क्रॉस A2 माइनस A1 अपन मॉड B फार्मूला में रख दिए 303 अपन √7 आया है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का आगे बढ़ेगा। ओके।